वेलकम टू एम के ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 20 के दांत कहानी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हर वर्ष पूछता है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन बिलोचन शर्मा। आप लोग को याद रखना है, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कहानी के रचयिता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत कैसी कहानी है, जिस क्वेश्चन का आप लोग जानते होंगे पहले से, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। चलिए देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, 20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, अब गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किरानी। चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखिए, अब सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। आप लोग को याद रखना है, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, अब सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो किसने चकनाचूर किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कासू ने। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, अब सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब तानाशाही आदमी थे, यानी तानाशाह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाह थे। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का था। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, मदन और काशू के बीच झगड़ने का कारण क्या था? तो मदन और काशू के बीच झगड़ने का कारण लट्टू खेलने के लिए रखा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मार। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घर के नियम को धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, अब खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले?
तो खोखा के दो तार किसने तोड़ डाले? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप लोग। तो मदन ने खोखा के दो तार तोड़े थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो ये पांचों खोखा की बहनें थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा की थी। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। मोटर को कोई खतरा हो सकता है डॉट डॉट से, यानी मोटर का कोई खतरा हो सकता है यानी खोखा से हो सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा से। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। आलोचकों के अनुसार प्रयाग का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ? तो किनकी कविताओं से हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा के। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महल वाले। तो आप लोग को ये प्रश्न याद रखना है, हर वर्ष पूछता है इस बार से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।